नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। पटना के मिलर हाई स्कूल में आज आरजेडी ने अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ रैली का आयोजन किया। इस दौरान हजारों हजार की संख्या में राजद कार्यकर्ता पहुंचे। तेजस्वी यादव भी काफी आक्रामक दिखे और उन्होंने कहा कि जो दलितों को, शोषितों को, वंचितों को जो सताएगा, जो अति पिछड़ों को सताएगा, उसका हक मारेगा, उसको बख्शेंगे नहीं। साथ ही साथ कई मुद्दों पर भी उन्होंने खुलकर बातें रखी है। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करेंगे राजद विधायक जो फायर ब्रांड विधायक के नाम से जाने जाते हैं, फतेह बहादुर सर हैं। सर, कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव आज पूरे आक्रोश में थे, कहे कि किसी को भी दलितों का, अति पिछड़ों का हक जो है वो लेने नहीं देंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे जो उसके साथ अन्याय करेगा। कैसे देखते हैं? ये तो राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये सिद्धांत है, ये विचारधारा की बात है उनकी। वो तो पहले से ही जो है पिछड़े, दलित, अति पिछड़े के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते आए हैं और आगे भी राष्ट्रीय जनता दल जो है, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो है पिछड़े, अति पिछड़े और दलित को हक दिलाने के लिए जो है हमेशा अग्रसर रहेंगे। और बिहार के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, अति पिछड़े सब जो है आज बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। लेकिन अगर बात की जाए सर आरक्षण को लेकर के, तो बीजेपी लगातार कह रही है कि आरक्षण देने का काम किसी ने किया तो वो बीजेपी ने देने का काम किया। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के लिए ही सिर्फ आरक्षण लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के नज़र में है कि बस तेजस्वी को आगे आरक्षण देकर कैसे बढ़ाया जाए, मीसा भारती को कैसे आगे आरक्षण देकर बढ़ाया जाए। देश के जनता के लिए तो आरक्षण का मतलब इनके लिए कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये बताइए, ये जो बीजेपी वाले, आरएसएस वाले लोग हैं जो कहते हैं कि बीजेपी आरक्षण देने का काम किया, तो जवाब देंगे जब तेजस्वी यादव जी के सरकार ने, महागठबंधन के सरकार ने बिहार में पिछड़े दलित के आरक्षण को बढ़ाकर 50% से 65% किया, तो हाई कोर्ट जाने वाला लोग कौन था? आरजेडी का लोग था कि बीजेपी का ही लोग था? और जा कर के रद्द करवाया। अगर बीजेपी आरक्षण देने वाला होता तो बढ़े हुए आरक्षण को नवी अनुसूची में डाल देता, जैसे ईडब्ल्यूएस। हाँ, बीजेपी आरक्षण दिया है, ईडब्ल्यूएस को दिया है, लेकिन पिछड़े दलित को जब जब आरक्षण मिला है तब तब बीजेपी आरएसएस वालों ने विरोध किया है। 90 के दशक में भी देखे होंगे कि बीजेपी आरएसएस वालों ने जम करके विरोध किया, दिल्ली सरकार गिरा दिया। बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, उस समय जब आरक्षण दिए तो भद्दी ये लोग गालियाँ दिया। ये लोग दोहरे चरित्र वाले हैं, इनके कथनी और करनी में अंतर है। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आज जो है एनडीए सरकार जो है केंद्र का घुटनों पर आया है और लालू जी ने कहा था पहले ही, कान पकड़ कर जातीय जनगणना करवाएंगे, और आज लालू जी के सामने केंद्र सरकार घुटनों पर आया और जातीय जनगणना करवाने के लिए आप पोस्टरों के जरिए कई बार हमलावर हुए और आपने कहा कि देश के तमाम विद्यालयों में सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा होनी चाहिए। सम्राट चौधरी मिलर हाई स्कूल में ही 2-3 दिन पहले जब दलितों का कार्यक्रम था, उस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के नाम पर हम पूरे बिहार में दलित छात्रावास, जो महिला छात्राओं के लिए हम आवास का जो है स्थापना करने जा रहे हैं। हमसे ज़्यादा दलित हितैषी कौन हो सकता है? दलितों को आरक्षण देने में हमारी सरकार आगे रही है। फिर ये किस तरीके से देखते हैं? अगर सम्राट चौधरी जी ऐसा घोषणा करते हैं तो हमारी जीत है, हमारी जीत है। आवाज़ हमने उठाया और जब हमने आवाज़ उठाया तो सावित्रीबाई फुले के लोगों ने जो है अपना ताकत दिखाया और उस ताकत के सामने बीजेपी वाले को झुकना पड़ रहा है। ये हमारे लिए जीत है। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी किसी तरीके से जातीय जनगणना को लेकर के आप लोग लगातार आवाज़ भी बुलंद किए। बिहार में जातीय जनगणना भी हो गई जब आपकी सरकार थी, तो अभी केंद्र सरकार ने हालिया कुछ फैसला लिया कि जातीय जनगणना पूरे देश में होगी। कैसे देखते हैं इस जातीय जनगणना को? क्या राजनीतिक रूप से प्रेरित है या फिर दबाव की वजह से ऐसा संभव हो पाया? ये राष्ट्रीय जनता दल के जो है और देश के पिछड़े और दलित के दबाव में जो है मोदी जी घुटने पर आए हैं
और ये फैसला लेने पर मजबूर हुए हैं। ये उनका मजबूरी का फैसला है लेकिन और ये देश के बहुजनों का जीत है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि अशोक चौधरी तो कह रहे हैं कि ना तेजस्वी का कोई योगदान है, ना लालू प्रसाद यादव का कोई योगदान है। नीतीश कुमार 1994 से ही जातीय जनगणना की वकालत कर रहे हैं, उसके लाभ की बात कर रहे हैं। ये लोग तो सिर्फ फालतू के सिर्फ बक रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इन लोग को बोलने से। ये सब जो लोग बोल रहे हैं ना, ये लोग सब उनके गोद में बैठे हुए हैं, मनुवादी और सामंतवादी के। अगर नीतीश कुमार जी अगर पिछड़े दलित का हितैषी ही अगर होते तो नीतीश कुमार जी के सहयोग से दिल्ली का सरकार चल रहा है। बिल्कुल कर दें। बिहार में तो जातीय जनगणना हो गया है, 10% वालों को 10% आरक्षण मिल गया है, 90% वालों को 90% कैबिनेट से पास कर दें और नवी अनुसूची के लिए भारत सरकार को भेज दें, डलवा दें उसको नवी अनुसूची में। क्या आरक्षण के लेकर के अब जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात आप लोग करेंगे? क्योंकि 38% अति पिछड़ा, 27% पिछड़ा समाज से और लगभग 24% के करीब दलित हैं हमारे बिहार में। क्या लगता है इन लोग को अब आरक्षण उनके भागीदारी के हिसाब से मिलनी चाहिए? इसकी वकालत आरजेडी करेगी? हम 90% के लोग जो हैं, जो जगदेव बाबू ने 90% के लोगों के लिए 90% का हक अधिकार का लड़ाई लड़ने का काम किया, उस अधिकार को हम लोग लेकर रहे तो हैं। फिर तो ये तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। स्वर्ण समाज के लोग रोज सड़क पे उतर जाएंगे, जिस तरीके से पूर्व में भी। स्वर्ण समाज को 10% वाले को तो 10% मिल ही गया है। हाँ। अब बाकी है 90% के लोग, तो 90% के लोग जो हैं 90% अपना आरक्षण लेकर रहेंगे। देखिए, जब आरक्षण की बात आती है तो कर्पूरी ठाकुर ने जब आरक्षण की वकालत की और आरक्षण दिया, उस वक्त देखिए किस तरीके से स्वर्ण समाज के लोगों ने खून खराबा किया, ये जग जाहिर है। इसके बाद फिर आज भी जो नफरत पिछड़े दलित के लिए पहले था, वो नफरत आज भी है। आप देखे नहीं कि मतलब कि जैसे ही आरक्षण पिछड़े दलित का 15% बढ़ा, ये लोग चला गया हाई कोर्ट। बिल्कुल। तो इन लोगों के दिल में नफरत आज भी है, जो हजारों साल पहले पिछड़े दलित के लिए मनुवादियों और सामंतवादियों के दिल में जो नफरत था, वो नफरत आज भी है। तो ये थे हमारे साथ राजद के फायर ब्रांड विधायक फतेह बहादुर सिंह, जिनसे आपने तमाम बातें सुनी। इन्होंने कहा कि मनुवादियों के दिलो दिमाग में आरक्षण नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि आरक्षण जैसे ही बढ़ने की वकालत की गई, देखिए किस तरीके से मामला जो है कोर्ट में लेकर के ये लोग चले गए। जब कर्पूरी ठाकुर और बीपी सिंह ने आरक्षण देने की वकालत की, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा हुआ था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।